जय हिंद जय भारत। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ गांव ਖਾੜਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਰੋਮੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਨਮ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, और ਜੇ अगर बनानी चाहिए तो किहड़ी गल्लां दा ख्याल रखना चाहिए। हाँ जी पंडित जी। तो सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से टाइम ऑफ प्राइम न्यूज इसका मैं स्वागत करता हूं और इसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, जो आपने पूछा कि जन्म कुंडली क्या है, तो जो हमारा सनातन है हिंदू धर्म जो है, इसमें जो कुंडली है बहुत ही मायने रखती है। ये क्यों मायने रखती है कि जैसे बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले पंडित जी से पूछते हैं कि पंडित जी देखो जन्म कुंडली बनानी बच्चे की, या इस टाइम पे बच्चा होगा इसका क्या क्या कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो अब जो है सनातन हमारा दिन पर दिन जो है पिछड़ता जा रहा है। इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछड़ने का क्या कारण है। जो हमारा सनातन है, जो कुंडली के बारे में या सनातन के बारे में जो हमारा मन उठ रहा है, आगे जो हमारी जनरेशन आ रही है, तो सनातन के ऊपर उसका जो है मन उठ रहा है, उसका विश्वास जो है कम होता जा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे पहले वजह यह है कि जब पहले जमाने में कुछ बच्चे होते थे ना, तो वो टाइमली उनका टाइम फिक्स होता था और उनका जो टाइम होता था सही टाइम होता था। तो जो पंडित बता देते थे ना कि ये अगर आपका बच्चा यार पढ़ाई में ये मास्टर बन जाएगा, तो वो बनता था। लेकिन अब बोलते हैं कि ये मास्टर बनेगा आपका बच्चा, तो वो मास्टर नहीं बनता, उल्टा वो चोर बनता है। कई बार सभी नहीं होते लेकिन कुछ हो जाते हैं ऐसा। तो हमारे लोग जो कहते हैं अब कि नहीं पहले पंडित थे वो ज्यादा पढ़े होते, अब के पंडित हैं वो कुछ नहीं जानते, इसका ये मतलब नहीं कि, लेकिन पहले के जो लोग होते तो विश्वास रखते थे, आस्था रखते थे कि जो पंडित जी ने बता दिया वो सही है। तो जो पंडित होते थे वो भी सही हो जाते थे और जो पूछने वाले थे वो भी सही हो जाते हैं। अब जो विश्वास रहा इसका उठने का, तो जैसे हम जाते, जैसे हमारे मान लो कि हमारे आसपास 100 बच्चा होता है साल का, तो मैक्सिमम 100 बच्चे में से 90 बच्चे जो हम बच्चे उनके जो पेरेंट्स से ये पूछते हैं कि पंडित जी देखो गंडमूल कब लगेगी। हम उसको बोल देंगे कि गंडमूल परसों गंडमूल है और उसके आगे भी 2 दिन गंडमूल रहेंगे। उनको पता है कि कराना तो हमने ऑपरेशन ही है हमने। तो वो क्या करते हैं कि जिस बच्चे का जन्म जो था 4 दिन बाद में होना था, उसका जन्म आज ही करवा लिया। तो हम जब बोलेंगे उसको कि ये आपका बच्चा मास्टर बनेगा, तो वो मास्टर हो सकता ना भी बने, क्योंकि उसका जन्म तो नेचुरल उसका 4 दिन बाद में होना था, उसका जन्म हमने आज करवा लिया, तो हमारी बातें कैसे सच होंगी। तो इसके ऊपर ये ध्यान रखना चाहिए कि आपने पूछा क्या ध्यान रखना चाहिए। जो नेचुरल टाइम हो, अगर उसके ऊपर बच्चा होता है तब हम उसकी गारंटी देंगे। हम ये भी बता देंगे कि अगर आपका बच्चा 10 बजे हुआ है, इसने क्या खाया था, उसकी माँ ने क्या खाया था और इसने कौन से रंग के कपड़े डाले हुए, मैं आज भी बता सकता हूँ। अगर आप भी पूछना चाहे आप मुझे कि आप जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरी मम्मी ने क्या खाया था, मैं आज भी बता सकता हूँ, चाहे भले आपकी उम्र 70 साल हो गई। जो सनातन का ये है कि जो लगन होता है ना, मान लो कि आज कितनी तारीख है, आज 11 अगस्त 2024 में, आज इस टाइम पे मान लो कि 6:30 बजे या 7:30 बजे इस टाइम पे लगन लगा हुआ है, मीन लगन। तो यही एक चीज है कि 100 साल पहले भी 11 अगस्त को 7:30 बजे मीन लगन ही था और आने वाले 100 साल के बाद भी मीन लगन ही रहेगा। तो जो लगन होता है, लगन के आधार पर हम सब बता देते हैं किसने क्या खाया था, उसका मुंह कहाँ था, कैसे था, कितने लेडीज थी, कितने जेंट्स थे, हम भाजी बता सकते हैं। अगर लगन सही हो तो, अगर लगन सही हो तो हमारी बातें नहीं मिलेंगी। बाकी विशेष चीजें क्या रखनी है, हम तो काम ही ये करते हैं, आपको पता है हम ना काम ही ये करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि लोग हमें बोलते हैं कि पखंड डाला हुआ, कुछ नहीं बोलते, पंडित करते या नहीं करते, ग्रह दशा कुछ नहीं होती, ग्रह सब होते हैं भाई, लेकिन देखने का तरीका अलग अलग है अपनों का। जिसने कुंडली देख ली ना 9 ग्रह की, वो समझ वो पंडित बन गया। लेकिन 9 ग्रह नहीं होते, उसमें पहले घर का शनि हो तो क्या करता है, दूसरे घर का शनि हो तो क्या करता है, तीसरे घर का शनि हो तो क्या करता है। ऐसे ही 9 घर में देखना पड़ेगा कौन से घर का बलवान है, कौन से घर का नीच है और किस घर का वो उच्च का है। तो जैसे ये चीजें सब देखनी आ जाएं
तो सनातन में बहुत कुछ है, सब कुछ बता सकते हैं हम। दूसरी चीज अब सबसे बड़ा होता है विश्वास। जो विश्वास रखता है, जब हम जैसे हम उपाय करते हैं, लोग बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं कि आपको ये ग्रह दशा चलिए आप ये उपाय कर लो, तो लोग बोलते हैं कि नहीं ये लेने का ढंग है, ये देने का ढंग है। ऐसा कुछ नहीं होता। मान लो ग्रह का क्या मतलब होता है, जब हम उपाय करते हैं कि मान लो कि हमने 100 लाख जाप करवा लिया, आपको दशा चली हुई है और आप 100 लाख जाप करवा लो, तो शनि एक दिन भी जप करवाने से कम नहीं होगा, 1 मिनट भी बढ़ेगा नहीं, 1 मिनट कम भी नहीं होगा। फिर लोग बोलते हैं कि करवाना क्यों है, वो अगर काम ही नहीं होता तो करवाना क्यों है। उसका मतलब ये होता है कि मान लो कि बारिश लगी होती है, जैसे मान लो बारिश लगी हुई है, तो आपको पता बारिश लगी हुई है, अगर आप उसमें छाता ले लेंगे तो आपके ऊपर बारिश कम पड़ेगी जरूर, लेकिन कम पड़ेगी। मान लो कि आप अंधेरे में चले हुए हैं, अगर अंधेरे में चले हुए हैं तो आप उसमें टार्च ले लेंगे तो ये थोड़े अंधेरा खत्म हो जाएगा, लेकिन जो आपको कुछ ना कुछ दिखाई देना पड़ेगा। जो उपाय करते हैं उसका ये मतलब होता है कि जैसे हम बारिश में जैसे छतरी ले लेते हैं, छाता ले लेते हैं, तो बारिश बंद नहीं हो जाती, उसमें क्या हो जाता है, थोड़ा हमारे ऊपर प्रभाव कम पड़ता है। जैसे हम अंधेरे में हम टार्च ले लेते हैं तो हमारे को अंधेरा थोड़ा कम लगता है। जैसे हम गर्मी में पंखे के नीचे बैठ जाते हैं तो हमारी गर्मी थोड़ी कम हो जाती है। इसका मतलब ये थोड़ी की गर्मी नहीं पड़ रही है। तो ये चीजें होती है इसके ऊपर।